हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को फर्म का साम्य या मूल्य निर्धारण एवं इनकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने साम्य किसे कहते हैं इसके बारे में बताया था। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो मेरे वीडियो को नहीं देख रहे हैं वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित ऐसी और भी जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं साम्य या उसका मूल्य निर्धारण एवं उनकी विशेषताएं। चलिए आइए देखते हैं। एक फर्म साम्य की स्थिति में तब कही जाएगी जबकि उसके कुल उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं हो, अर्थात साम्य अवस्था में फर्म उत्पादन की वह मात्रा तथा वह कीमत निश्चित करेगी जिस पर उसको अधिकतम लाभ या अधिकतम शुद्ध आय प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में, एक फर्म साम्य तथा एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा और कीमत का निर्धारण दोनों एक ही बात है। साम्य का अर्थ मैंने आपको बताया ही था, संतुलन से है। तो चलिए एक बार आप साम्य की जगह पे संतुलन को रख करके देखते हैं। एक फर्म संतुलन की स्थिति में तभी आएगी जब उसके कुल उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन की प्रवृत्ति ना हो। मतलब कहा जा रहा है कि एक फर्म तभी संतुलन की स्थिति में रहेगा जब वो किसी भी वस्तु का कुल उत्पादन कर रहा है तो वो उसके जो मात्रा है उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन ना हो, अर्थात साम्य अवस्था में फर्म उत्पादन की वह मात्रा तथा वह कीमत निश्चित करेगी जिस पर उसको अधिकतम लाभ हो। फर्म उसी लाभ के आधार पे कीमत का निर्धारण करेगी जिसमें उसको अधिकतम लाभ हो, जिससे उसकी साम्य की अवस्था बनी रहे, संतुलन की अवस्था बनी रहे। दूसरे शब्दों में, एक फर्म साम्य अवस्था में मतलब संतुलन तथा एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा और कीमत का निर्धारण दोनों एक ही बात है। इसमें कहा जा रहा है कि जो दूसरे शब्दों में क्या करें कि एक फर्म संतुलन तथा एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा और कीमत का निर्धारण दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है जब वह किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन करता है तो वस्तु की जितनी मात्रा है और उसकी जो कीमत है दोनों एक ही बात माना गया है, क्योंकि वह उसी आधार पे उस वस्तु का कीमत निर्धारण करेगा जिसके उसके उत्पादन में उसको अधिकतम लाभ हो सके। उस आधार पे वह उसका कीमत का निर्धारण करेगा। तो इसी प्रकार से उसकी मात्रा और कीमत दोनों में संतुलन बनाए रखना ही क्या है, साम्य है, संतुलन बनाए रखना है। तो एक फर्म दोनों को संतुलित बना के उस कार्य का उसका उत्पादन करेगा ताकि उसे अधिकतम लाभ हो सके और कीमत और मात्रा दोनों संतुलन अवस्था में बना रहे। अब आइए चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं। परिभाषा इसका एक देख लेते हैं। प्रोफेसर वाटसन के अनुसार फर्म वह इकाई है जो लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से बिक्री के लिए उत्पादन करती है। इसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी फर्म या फिर कोई भी जो व्यापार है, उद्योग है, वह लाभ कमाने के आधार पर ही बिक्री करेगा, उत्पादन करेगा, तो इसका उद्देश्य क्या है, अधिकतम लाभ कमाना है। चलिए अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। संक्षेप में फर्म के साम्य की अवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है आपका साम्य का अर्थ परिवर्तन का अनुपस्थित होना, अर्थात इस स्थिति में फर्म अपनी मूल्य या उत्पादन की मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहती। इसकी विशेषता यह है कि संतुलन के बनाए रखने के लिए, साम्य बनाए रखने के लिए परिवर्तन का अनुपस्थिति ही है, मतलब किसी प्रकार का परिवर्तन उसमें नहीं किया जा सकता। मूल्य या उत्पादन के मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, ना उसके उत्पादन में परिवर्तन करना है, ना उसके मूल्य में परिवर्तन करना है। इसीलिए स्पष्ट कहा गया है कि इसमें परिवर्तन की अनुपस्थिति है। दूसरा है आपका फर्म परिवर्तनहीनता की स्थिति में उस समय पहुंचती है जबकि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। इसमें कहा जा रहा है कि परिवर्तनहीनता की स्थिति में उस समय पहुंचती है जब उसमें अधिकतम लाभ प्राप्त होता है।
तीसरा है आपका साम्य की अवस्था में फर्म की उत्पादन लागत न्यूनतम होती है। इसमें संतुलन बनाए रखने के लिए साम्य की अवस्था में जो फर्म का उत्पादन है वह अधिकतम न्यूनतम होती है। वह अपने लाभ को देख करके कीमत को और वस्तु को देख करके उसका उत्पादन करता है, इसीलिए इसमें उत्पादन लागत न्यूनतम होती है, क्योंकि वह लाभ के आधार पर ही उत्पादन करता है। इसी तरह से और भी वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित और भी जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचते रहें। थैंक यू।